तो राधे राधे आप सभी को। दोस्तों मेरे चैनल के नए वीडियो ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रज से सफाली, आप सभी के लिए लेकर के आई हूं ब्रज की फाग माह की सुंदर सुंदर झांकियां। मैं जा रही हूँ सेवा कुंज वाली राधा रानी के दर्शन करने, और दर्शन करने जा रही हूँ तो वहाँ पर जो होली का पर्व है बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, तो उसकी कुछ झलकियाँ भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप देश के किसी भी कोने में हैं, विदेश में भी हैं, और आप जानते हैं कि जगत भर में होती है होरी, ब्रज में होता है होरा। तो उस होरे में क्या आनंद है, क्या उल्लास है, कितनी खुशी प्रसन्नता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सेवा कुंज वाली राधा रानी को सेवा कुंज वाली राधा रानी ही क्यों कहते हैं और क्या है उस मंदिर में खास, वो सारी डिटेल आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और पूरे भाव उल्लास से, पूरे प्रेम से इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं श्री जी के दर्शन करने। तो दोस्तों कुंज गलियां होते हुए मैं जा रही हूँ राधा रानी के दर्शन करने। बहुत सारे जो भक्त हैं मुझे रास्ते में मिले, जो ठाकुर जी के साथ होली खेल के आए थे। एक तो गुलाल का रंग, ऊपर से श्री जी और ठाकुर जी के साथ खेली गई होली की उमंग का रंग, तो दोनों ही रंग भक्तों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। देखिए कितने सारे जो भक्त हैं, और ये सारे भक्तगण जो है ज़्यादातर ब्रज से बाहर से आए हैं। मतलब जिनको श्री जी और ठाकुर जी का न्योता पहुंचा है, बुलावा पहुंचा है, वही ब्रज में आ पाते हैं, तो वही आए हैं। देखिए मैं जल्दी जल्दी पहुंच रही हूँ, और थोड़ा सा पता है मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई। मैं जब राधा रानी के दर्शन करने पहुंची, बहुत सारा ट्रैफिक था तो मुझे बहुत टाइम लग गया। जब मैं वहां पहुंची तो मेरे पहुंचने से 5 मिनट पहले ही होली का जो महोत्सव था वो संपन्न हो चुका था। ये देखिए मैं सेवा कुंज वाली राधा रानी के द्वारे आ गई हूँ। आप प्लीज़ राधे राधे लिखकर प्यारा कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा। मुझे श्री जी के दर्शन मिल गए, लेकिन जो देखिए सारे जो भक्त बैठे हुए हैं सब लोग पहले से होली खेल चुके हैं, मैं ही रह गई। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन कहते हैं आप निराश नहीं हो सकते। श्री जी के दर्शन करने आए हैं तो निराश कभी नहीं हो सकते। मैंने होली खेली और धूमधाम से खेली, कैसे और कहाँ वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए पट द्वार से होते हुए मेन मंदिर पर जहाँ पहुँची हूँ, सभी भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। ये देखिए रंग गुलाल फैला हुआ। मन तो उदास हो गई कि श्री जी मेरे आने से पहले ही आपने जो है पूरी होली भक्तों के साथ खेली, मैं रह गई। श्री जी बोली कोई बात नहीं, मेरी भी व्यवस्था उन्होंने पहले से की हुई थी। ये सेवा कुंज वाली राधा रानी का मंदिर है। सेवा कुंज वाली राधा रानी को ये नाम क्यों मिला? इस मंदिर में जो श्री जी और ठाकुर जी के जब आप दर्शन करेंगे तो आप चित्रपट में देखेंगे कि श्री जी नृत्य करते हुए, रास करते हुए थक गई हैं, और ठाकुर जी उनके चरण दबा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं। इसीलिए इस स्थान को सेवा कुंज कहा जाता है। और ये पूरे ब्रज का, ठाकुर जी का हृदय इस स्थान को कहा जाता है। ब्रज का हृदय है सेवा कुंज वाली राधा रानी का ये मंदिर। देखिए सभी भक्तजन बैठे हुए हैं, आप पुष्प नीचे बिखरे हुए देख पा रहे होंगे, गुलाल बिखरा देख पा रहे होंगे। ब्रज में तो आनंद ही आनंद बरस रहा है, हर जगह आनंद है। तो देखिए सभी भक्तों की हो चुकी होली। ये देखिए सामने लिखा हुआ सेवा कुंज का महत्तम भी आप पढ़ सकते हैं। मित्रों जब भी आप बिहारी जी के दर्शन करने आए तो सेवा कुंज वाली राधा रानी के दर्शन जरूर करें। राधा रानी ठाकुर जी तक पहुंचाने वाला सबसे सुगम, सबसे सरल मार्ग है। आप श्री जी को मनाएंगे, ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आएंगे। मंदिर में जाने के 3 द्वार हैं। ये दोनों साइड आप जो देख रहे हैं वो परिक्रमा में है, और जो बीच वाला है वो आपको डायरेक्ट मुख्य द्वार पर पहुंचा देगा श्री जी के मंदिर तक। चलिए श्री जी के दर्शनों का आनंद उठाने के बाद अब मैं जा रही हूँ राधा दामोदर जी के दर्शन करने। वहाँ पर धूमधाम से होली मनाई जा रही थी। मैं पिछली बार भी गई थी तो मुझे अंदाज़ा था। देखिए कितने सारे भक्तजन आए हुए हैं, इतना रंग गुलाल बरस रहा है, इतना उल्लास है, इतनी उमंग है, इतनी खुशी है, प्रसन्नता है कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप सामने देख ही पा रहे होंगे, आप खुद ही स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। सभी भक्तजन श्री जी के होली के त्योहारों पर, गानों पर, भजनों पर नृत्य करते हुए, अब श्री जी का भजन हो, भजन संध्या हो, मंदिर हो, ठाकुर जी सामने विराजमान हो, तो भक्तजन कहाँ स्वयं को रोक पाते हैं। ऐसे ही भाव मेरे मन में, समझ लीजिए पाँव स्वयं उठा जा रहा था कि चलिए अब श्री जी के भजन है तो नृत्य करते हैं। लेकिन मैंने सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन किए, उन्हें होली की मुबारक दी, उनको होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ दी। उसके बाद मैं भी देखिए शुरू हो गई नृत्य करने के लिए। बहुत सारे भक्तों के साथ मिलजुल प्रेम भाव से मैंने नृत्य किया। बहुत सारा गुलाल उड़ाया जा रहा था, सभी एक दूसरे को प्रेम भाव से और पूरे सम्मान से कला लगा रहे थे। गुलाल है तो देखिए ठाकुर जी के सभी भक्तजन दर्शन कर रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। ऐसे प्रेम भाव यहाँ बरसता है, कण कण में ईश्वर विराजमान है। जब आप मंदिर में जाते हैं भाव एक है, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं एक और भाव आया। और सबसे खास भाव जब आप सोचते हैं कि हम प्रभु जी को रंग गुलाल लगाकर उनके साथ होली खेल रहे हैं, तो इन चीज़ों का, इन भाव का क्या ही आप वर्णन करेंगे शब्दों में।
मैं सभी भक्तों के लिए उम्मीद करती हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, ईश्वर से मैं कामना करती हूँ सभी भक्तों को ब्रज में ईश्वर के साथ, ठाकुर जी के साथ, श्री जी के साथ होली खेलने का एक अवसर तो जल्दी ही मिले, सभी को मिले। देखिए ये झलकियाँ मैंने आप सभी के साथ शेयर की हैं। मित्रों, अगर आप भी ऐसे और सुंदर ब्लॉग ब्रज से, ब्रज के उत्सवों से, ब्रज के उल्लास से जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपको पूरे ब्रज की यात्रा कराऊंगी, ठाकुर जी के जो मुख्य मुख्य मंदिर है उनके साथ साथ जो आपको जिन मंदिरों का अपने आपको कोई ने आज तक नहीं बताया होगा, जिनके बारे में मैं उन मंदिरों के दर्शन भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी, जिन मंदिरों के बारे में आपको कोई नहीं बताता, उनसे जुड़ी हुई जो कथाएं हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो भी मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और मैं ईश्वर से ज़रूर कामना करूंगी आप भी एक बार ब्रज में ज़रूर पधारें। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में होली की तरह ढेर सारी खुशियों के उमंग के रंग भरे रहें। ठाकुर जी के साथ होली खेल के मैं जा रही हूँ अपने घर। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को हैप्पी होली, राधे राधे।